सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग पढ़ेंगे नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि भैया द्विघात समीकरण क्या होता है, पता है कि नहीं होता है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसकी चर की जो अधिकतम घात हो, कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, ऐसा समीकरण, द्वि का मतलब होता है दो, ऐसा समीकरण जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो वो कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया देखिए द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसमें जो चर की है, क्या है, चर की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब हम आप बात करते हैं, देखिए। अच्छा एक बताइए, चलिए हम इसको एक लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, क्या एक ये द्विघात समीकरण है? यस सर। ये क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है? आपके दिमाग में आता होगा कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 जो है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो आप बोलेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, दो है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन कहीं आपको एक बात आप भूल रहे हो कि मैंने ये भी बताया था कि बराबर होना चाहिए, इसके अगर वो समीकरण होगा तो उसके बराबर जीरो होगा ही होगा। ये बात मैंने बताया था ना कि अगर वो द्विघात अगर समीकरण की बात अगर बोलेगा, जैसे ही वो समीकरण बोलेगा इसका मतलब उसमें बराबर लगा ही रहेगा। भाई द्विघात समीकरण हो, बराबर का चिन्ह होगा ही होगा। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है कि हम बोलेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम जो घात हो वो कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। बातें समझ में आई कि भाई ऐसा समीकरण जिसमें देखिए बराबर का चिन्ह सदैव लगा ही रहेगा, क्योंकि अगर बराबर नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है, उसमें हमको क्या करना है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बनाया कैसे जाता है, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो क्या ये भी एक द्विघात समीकरण है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो यहां हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 मिला ना, ये जो x है वो नहीं मिला भाई, ये सीधे मिला, एक्स स्क्वायर मिला, इसका अचर पद मिला। ये क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि इसका x का जो गुणांक हो गया, क्या होगा 0। क्या हो गया होगा, 0। अगर 1 कर देंगे तो 1 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपका 1 ही तो आएगा, आया ना। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7, है कि नहीं है भाई। x का जो गुणांक था वो 0 हो गया था, इसलिए क्या हो गया। अच्छा मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो क्या ये आपका एक द्विघात समीकरण है? अब आप लोग बताइए कि एक्स स्क्वायर बराबर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे है उससे नहीं है, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। मैं इसको बोल सकता हूं? यस सर। हाँ हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि चर की अधिकतम घात क्या है, यहां पर दो है, इसलिए ये आपका एक द्विघात समीकरण है। यहां पर क्या हुआ है
कि जैसे देखिए द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका ये क्या है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर अगर इसको हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए यहां पर जो b का जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक b है, तो यहां पर जो है ना b का जो मान है ना वो 0 हो गया है, यहां पर जो c का मान हो गया वो 0 हो गया है, समझ में आया ना। इसलिए ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। एक और मैं लिखता हूं देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या यह भी एक द्विघात समीकरण है? यस सर। जरा बोलिएगा हाँ या ना, क्या ये भी एक द्विघात समीकरण है? यस सर, अचर का पद वही 0 हो गया है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 0 का अगर मैं एक्स स्क्वायर में गुणा कर दूंगा, क्या मैं कर दूंगा, 0 का अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणा कर दूंगा तो इसका मतलब क्या मैंने लिख दिया है, 0 पूरा लग दिया 0 अब प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। अब जरा बताइएगा इसका अस्तित्व एक्स स्क्वायर का तो खत्म हो गया ना। यहां पर क्या x की अधिकतम जो घात है 2 आई? ये तो नहीं आया ना। जब x की अधिकतम घात 2 नहीं आई तो कैसे, किस आधार पे इसे हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है? तो यहां से एक बात आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण के लिए a का जो मान है, किसका, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। b का मान 0 कर लो, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कदापि 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर a का मान अगर 0 हुआ, क्या हुआ, a का मान अगर 0 हुआ तो उसका मान ही पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए x जो है उसका जो गुणांक है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे आपका जो है हम लोग उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण के थ्रू हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम आगे के समीकरणों को कैसे बनाते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए जो प्रश्नावली के जो आप लोगों का 1.1 है, ठीक है, उसमें आधारित, जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 2 के प्रश्नों को करते हैं, क्योंकि उदाहरण नंबर 2 में जो है आपको पहचानना है कि इसमें से देख करके इसमें बताना है, कह रहा है ना जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाएगा ये सीखेंगे। गुणनखंड विधि से होता है, विविक्त कर से भी हम लोग सालों करते हैं, इसके मूलों की प्रकृति का भी पता लगाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहला जैसे आपका उदाहरण दिया है, इसके थ्रू क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, जो मैंने आपको बताया है उसी के आधार पर। तो चलिए मैं पहले वाले को सालों करके पता करते हैं कि क्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सालों कर देखिए x-2 का क्या है, आपका होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं, देखिए x-2 का मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो होता है कि नहीं है। तो क्या इसी रूप में दिख रहा है x-2 का होल स्क्वायर है। तो हम क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर a था इसलिए ये a स्क्वायर हुआ, लेकिन इस a की जगह पे यहां पर क्या है, आपका x है। तो हम लिखेंगे, देखिए x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे यहाँ पर क्या है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4 माइनस 2ab, तो हो जाएगा देखिए 2, a का मान कितना है x, b का मान कितना है आपका 2 है। इसका क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस का 3। कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखिए हो जाएगा आपका, देखिए x का स्क्वायर माइनस, इसको देखिए 2 दूना का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4x। यहां देखिए प्लस का 4 है, यहां प्लस का 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2x।
क्या हो जाएगा आपका देखिए 2x माइनस का 3। अब ये जो है ना पूरे को हम क्या करते हैं इधर ला लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो जब इसको हम अगर आपका इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका देखिए x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, ये माइनस का 2x को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 2x। भाई इधर में प्लस का 2x है, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 2x। ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 3। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। बराबर 0 लगा है, इसका मतलब क्या है समीकरण है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम देखिए x का स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस का 4x है माइनस का 2x है, दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना होगा माइनस का 6x। इसका प्लस 5 है प्लस 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8। अंतिम जो रूप मुझे मिला क्या मिला देखिए x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। तो x की अधिकतम जो पावर है कितना है 2 है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है? अब वैसे ही हम सेकंड को पता लगाते हैं। सेकंड में क्या है देखिए x प्लस 1 प्लस 8 है, इसके आगे x प्लस 2 x माइनस 2 है, ठीक है। तो यहां से देखिए x का अगर मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसके बाद x का भाई यहाँ प्लस का चिन्ह है तो भाई प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। x का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा आपका x होगा प्लस एक कितना है आपका 8 है, कितना है आपका 8 है बराबर। ये देखिए x प्लस 2 x माइनस 2। तो आप एक फार्मूला देखे होंगे a प्लस बी a माइनस बी होता है। इसका फॉर्मूला किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके का है क्या a प्लस बी a माइनस बी है। तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे तो x है तो हम करेंगे देखिए x का स्क्वायर माइनस ये b की जगह पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब क्या करेंगे देखिए इन सबको हम क्या करेंगे इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे देखिए आपका x का स्क्वायर है, ये x के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका प्लस क्या हो जाएगा आपका देखिए x प्लस 8 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4। तो ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा बराबर। इधर कितना बचा 0 बचा। कोई दिक्कत है? यहां से आपको देखने को क्या मिला, कुछ देखने को मिल रहा है। सोचिए क्या देखने को मिल रहा है कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, एक एक्स स्क्वायर क्या है आपका माइनस में है, वो क्या हो रहा है कट रहा है। जब ये आपका कट रहा है तो बचा क्या आपका देखिए यहाँ पर x अब प्लस 8 से कितना हुआ आपका 12 बराबर 0। अब जरा बताइए यहाँ चर की अधिकतम पावर कितना है 1 है। और मैंने आपको क्या बताया कि भैया द्विघात समीकरण हम उसे ही कहेंगे जहां पर चर की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ चर आया, ये तो खत्म हो गया। तो हम इसे बोलेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है? यहां पर चीजों को हम लोगों ने पता लगा लिया। कोई दिक्कत है यहां पर? अब मैं क्या करता हूं देखिए तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, है कि नहीं है। तो तीसरा वाला में हमें क्या बोल रहा है देखिए, तीसरा में देखिए x है 2x प्लस 3 है बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखिए आपका तीसरा x है, देखिए x 2x प्लस 3। तो x का अगर मैं 2x में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो किसे करेंगे देखिए 2 का गुणा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका 3x। क्या हो जाएगा आपका देखिए 3x बराबर यहां पर क्या है आपका देखिए x का स्क्वायर प्लस का कितना है आपका 1। कोई दिक्कत है? अब ये जितना भी इधर है इसको हम क्या करेंगे इधर ला देंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर। बात समझ में आया ना? जब इसको हम इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का क्या है आपका देखिए 3x, ये प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से अगर मैं x स्क्वायर को घटाऊंगा तो कितना मुझे मिलेगा भाई, यहां पर है एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा एक्स, क्योंकि 2 यहां पर 1 है तो 2 में से घटाएंगे तो 1, तो वही आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका देखिए 3x माइनस 1 बराबर क्या मिला आपको 0 हो गया। कितना हुआ x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो ये बताइए यहां पर तो चर की पावर कितनी है 2 है,
तो क्या यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा? होगा सर। हाँ या ना? यस सर। होगा ना? तो इसे भी हम बोलेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है? नो सर। अब आ जाते हैं हम लोगों का, देखिए लास्ट जो है चौथा में क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है, क्या है देखिए आपका x प्लस 2 का क्या है, होल क्यूब है, बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस का कितना है आपका 4 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला 1। अब यहां पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है या आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस का b। वैसे ही यहां पर भी देखने को मिल रहा है ना, a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है ना भाई, इसी फॉर्म में तो a प्लस बी का होल क्यूब है कि नहीं है। तो यहां पर a था इसलिए यहां पर a क्यूब हुआ, लेकिन इस x के जगह पे क्या है आपका, ये इस a के जगह पे यहां पर क्या है आपका x है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा देखिए आपका x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूना के 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस 3a का मान कितना है आपका x और b का मान कितना है आपका 2, इतना हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा देखिए x क्यूब माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताइए। कहाँ बताएं? 8 के बाद। ये यस। मतलब आपको फार्मूला हम आपको पढ़ाएं, 3ab, 3a का मान कितना है, x है, b का मान कितना है 2 है, तो 3ab, अब ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो ब्रैकेट में a प्लस का b। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाया करिए, ठीक है, कि ये कहां से आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए आपका x का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6x। अब ब्रैकेट में क्या है आपका देखिए x प्लस का 2 बराबर क्या है आपका x क्यूब माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका देखिए x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का, फिर मैं इस x में गुणा करूंगा भाई क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, 6x का x में करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 6x का 2 में करेंगे तो भाई अचर का अचर में गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर x बराबर कितना हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस का 4। ये जितना भी इधर है उसको हम क्या करेंगे, इधर ला लेंगे, तो हो जाएगा देखिए आपका x क्यूब, ये x क्यूब प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद देखिए चर का 3 के पावर के बाद सीक्वेंस में लिखिए, तो 6x स्क्वायर होगा भाई, 2 के बाद 3 के बाद क्या होगा 2 होगा, तो क्या होगा प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 12x, इसके बाद प्लस का क्या है आपका 8 बचा, तो हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4, इधर क्या बचा बराबर 0। यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि x क्यूब क्या हो रहा है आपका कट रहा है। जब x क्यूब आपका कट गया तो आपको मिला क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब प्लस 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। सिर्फ मुझे देख करके बताना था कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, सिर्फ इतना हमको करना, अभी हल नहीं करना है। अभी उसने पूछा ही नहीं कि इसको हल करो, जब पूछेगा तो हम हल करेंगे। अभी अगले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुप्रणाली 1.2 तो वहां पर हल करने के लिए बोलेगा तो हम लोग करेंगे। तो सिर्फ ये बोल रहा है कि अब आप बताओ कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण श्योर होगा भाई, चर की अधिकतम घात 2, लेकिन यहाँ पर a का जो गुणांक है आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पर a का गुणांक 0 है? नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 2 खत्म होता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 हम लोग करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है कि अब हमें देगा ना कि आपको क्या करना है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है ना, प्रश्नावली 3.6 में पढ़ते थे, 3.5 में एक समीकरण बनाते थे ना, तो वहां से भी हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या करना है आपको? बनाना है। चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए
कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ स्थिति को हमें क्या करना है, गणितीय रूप में सिर्फ व्यक्त कर देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, दो लोग हैं, कौन कौन, जॉन और जीवंती। कौन है, जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। मिला करके दो लोग हैं, दोनों के पास मिला करके कुल जो कंचों की संख्या है वो कितनी है, 45 है। अगर हमें पता चल जाए कि एक के पास कितना कंचा था, दूसरा का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 45 में से हम घटा देंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो हम क्या करेंगे कि भाई अब यहां पे बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और जब खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम मान लेंगे भैया, हमारे पास एक विकल्प तो है ना कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, x। जरा बताइएगा कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, हमने माना है x माना है, ठीक है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो गई, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना आपने बोला है, कितना फिर से बोलिए। अरे भैया बुद्धि लगाइए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। अगर आप x माइनस वाई मान लेंगे तो कैसे आपको आएगा, दिमाग लगाइए। अरे इसने बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, है ना। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, x है। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं दो लोगों का मिला करके टोटल कितने हैं, 45 रुपए हैं, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि अगर a के पास मान लिया 10 कंचे हैं, तो b के पास कितने कंचे होंगे, तो 45 में से अगर मैं 10 को घटा दूंगा तो b का मान नहीं पता चल जाएगा, मिल जाएगा ना कि भाई 45 में 10 घटा देंगे 35। तो वैसे ही अगर कुल कंचों की संख्या 45 है और हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास 45 में से मैं क्या करूंगा, 45 में से अगर मैं x को क्या करूंगा, घटा दूंगा, तो क्या होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या का पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखिए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या बोल रहा है, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है देखिए कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो भैया 5 कंचे खोदने के बाद, भैया दोनों बोल रहा है 5-5 कंचे खोने, तो 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, भाई कंचों की संख्या। अब बताइएगा 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है भाई, 5-5, भाई 5-5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या। अब ऐसे हम लिख सकते हैं देखिए कि 5 कंचे खोने के बाद किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या, किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी भैया। अगर उसके पास x कंचे थे तो 5 कंचे, तो उसने क्या किया, अरे हम खंचे लिख रहे हैं भैया, खंचे नहीं कंचे। वाह वाह वाह, क्या राइटिंग हमारी है। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। अगर पहले जॉन के पास x कंचे थे, अब 5 कंचे वो क्या किया है, खो दिया है, तो कितना होगा, 40। वाह वाह, रे क्या कैलकुलेशन है, वाह, कहां से आते हैं इतने महान लोग। है उसके पास x, 5 कंचा खो दिया तो कह रहे हैं 40 हो गया। अरे कैसे हो गया 40 भैया, घर से x का मान लिया 45 है,
भैया एक्स में से मैं क्या करूंगा, 5 को घटाऊंगा ना, यही तो मैं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स अगर मेरे पास पहले कंचे थे, है ना, मेरे पास 10 रुपए था, 5 रुपए कम हो गया तो 10 में से 5 को घटाते हैं ना। तो वैसे ही पहले अगर मेरे पास एक्स कंचे थे तो 5 कंचे घट गए, कम हो गए, तो टोटल कंचे की संख्या कितनी बची, एक्स माइनस 5। वैसे ही 5 कंचे खोने के बाद किसके पास, जीवंती, किसके पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भाई इतना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 तो घटाएंगे ना। तो 5 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 45 माइनस एक्स, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5। भाई पहले तो 45 माइनस एक्स ही था, 5 और कम हो गया तो -5 घटा दिए। तो अब कितना होगा, देखिए 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 40 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है, आगे क्या बोल रहा है देखिए, यहां तक बातें समझ में आई अच्छे से ना। अब बोल रहा है देखिए, खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब खो देते हैं ना तो उनके पास जो कंचों की संख्या आती है, भाई इसके पास ये कंचों की संख्या आई, इसके पास ये कंचों की संख्या आई, तो इन दोनों का क्या किए हैं, गुणा करने के बाद जो मान मिला वो कितना है, 124 है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। तो पहले तो उसके पास कितने कंचे थे, x माइनस 5, भाई 5 कंचे खोने के बाद, और भाई किसके पास, जान के पास x माइनस 5 कंचे बचे, 5 कंचे खोने के बाद। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कितने कंचे बने, 40 माइनस एक्स। और बोल रहा है इन दोनों के कंचे खोने के बाद इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। बात समझ में आया प्यारे। और जब इतना बात समझ में आया तब गुणा कर लीजिए, 40 का अगर हम x में गुणा करेंगे, भाई इस x का इसमें गुणा करिए, इसमें, समझ में आया कि नहीं है। अगर बातें अगर नहीं समझ में आ रही हो तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो x है ना, x का जो गुणा है हम पूरा 40 माइनस एक्स में करेंगे। बात समझ में आया। इसके बाद ये जो -5 है, इस -5 का गुणा जो है हम फिर 40 माइनस एक्स में करेंगे, बराबर 100 कितना हो जाएगा आपका 24। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम मैं आपको तोड़ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं करूंगा तो देखिए 40 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 40x, कितना हो जाएगा आपका 40x, कितना हो जाएगा आपका 40x। देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस x का x में करेंगे तो कितना होगा आपका x का स्क्वायर। इसका 40 का 5 में करेंगे तो कितना होगा आपका माइनस का, देखिए माइनस का चिन्ह है, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा आपका 200, 5 चौके 20, 200, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, कितना हो जाएगा, देखिए 5 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका 5x, बराबर कितना हो जाएगा 124। कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए सालों करेंगे तो आपका -x² हो जाएगा। ये देखिए 40x है, ये 5x है, ठीक है। तो 40x में अगर मैं 5x को जोड़ूंगा तो कितना होगा आपका 45x होगा ना। तो 45x माइनस का x², ठीक है, माइनस का 200, कितना है आपका माइनस का 200, बराबर कितना हो जाएगा 124। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इन सबको पूरा उधर भेज रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्योंकि x² को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये सब पूरा जो है ना इसको हम इधर आपका भेजने का कोशिश कर रहे हैं। तो x² जब आपका इधर रहेगा तो क्या होगा, प्लस का x² हो जाएगा, हाँ या ना। ये प्लस का 45x है, जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 45x, क्या हो जाएगा माइनस का 45x हो जाएगा। ये माइनस का 200 है, जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 200, इधर प्लस 124 है तो प्लस 124 हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका देखिए x का स्क्वायर माइनस का 45x, 200 में 124 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 324, कितना हो जाएगा आपका 324 बराबर 0। और यही बोल रहा था हमसे सिर्फ यही बोल रहा था कि इन स्थितियों को सिर्फ गणितीय रूप में क्या करना आपको व्यक्त करना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, समझ में आया। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 का देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में वो क्या करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या क्या है आपका x है।
तो हम मानेंगे कि माना एक दिन में निर्माण किए गए निर्माण खिलौने बराबर क्या है आपका x है। कोई दिक्कत है? यहां पर बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने क्या करता है, निर्मित करता है। तो हम मान लेते हैं कि उसने x खिलौने निर्मित करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हम मान लेंगे भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बता रहा है, 55 में से 55 मैंने लिख लिया, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से। तो एक दिन में मैंने कितने खिलौने निर्माण कर रहे हैं, x। तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है एक दिन में जो हम निर्माण कर रहे हैं खिलौने, उसको 55 में से घटाने पर हमको क्या करते हैं, प्राप्त होता है। तो एक दिन में भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 55 माइनस x हो गया। समझिएगा, थोड़ा बुद्धि लगाइए। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो भाई मान लिया कि हमारा एक दिन में निर्माण जो खिलौने हैं कितने हैं आपके, x है। और एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से जब हम x के मान को घटा देंगे तो जो मान आएगा वह क्या है, एक खिलौने का क्या है, मूल्य है। बात समझ में आया? अब आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। किसी एक दिन जो कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो लागत थी वो कितनी थी, 750 थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या मिला। देखिए, अगर एक दिन में अगर हम 100 खिलौने कर रहे हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो टोटल मूल्य कितना होगा भाई, इन दोनों का गुणा करेंगे ना। अगर जैसे एक बात समझने का करिएगा कि अगर हम 20 खिलौने खरीदते हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो कुल मूल्य कितना हुआ, तो 20। भाई एक खिलौने भाई हमने क्या किया, 20 खिलौने खरीदे। बात समझने का प्रयास करिए, मैंने कितने खिलौने खरीदे, 20, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 में 5 का गुणा करेंगे ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो कुल निर्माण लागत कैसे आएगी, जब हम भाई कुल खिलौने में एक खिलौने के मूल्य का गुणा करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर कितना है आपका, 750। तो भाई एक खिलौने का मूल्य हम लोगों ने कितना, भाई प्रत्येक जो कुल निर्माण लागत कितना है आपका, x है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस का कितना है, 55 माइनस का कितना है आपका x है, और इसको मिला करके हमको कितने देने पड़ रहे हैं, 750। बात समझ में आया कि नहीं है? अब इसका गुणा करेंगे, देखिए x का 55 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका, 55x माइनस x का x में करेंगे x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 750। बात समझ में आया? अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा आपका, देखिए x का स्क्वायर, ये कितना है आपका, देखिए 55x, भाई प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55x, ये माइनस 750 इधर है। देखिए मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा है तो x स्क्वायर हुआ प्लस में, ये प्लस का 55x है, जब आपका इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 55x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये प्लस का 750 है भाई, प्लस का 750 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 750 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और इसे सिर्फ हमको क्या करना था, यही तो बनाना था। यहाँ सीधे बोल रहा है कि सिर्फ आप क्या करिए, गणितीय रूप में व्यक्त करिए।